इस वीडियो में वन लाइनर पॉलिटी का रिवीजन करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? लीलम संजीव रेड्डी लगभग 64 वर्ष की उम्र में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संशोधन के। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी 1934 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 12 से 35 से संबंधित है मूल अधिकार। वर्षाणु स्वतंत्र समानता बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था फ्रांस की क्रांति से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई 1979 ईस्वी में। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राज्य मंत्रालय समिति 1970 ईस्वी में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 ईस्वी में। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 250। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1951। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडिया सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये 2। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 है। राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान जोड़ा गया? ये 14 सितंबर 1949। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 31 अगस्त 1956 ईस्वी में। 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो ये बीके कृष्ण मेनन। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था द्विराज शासन प्रणाली से। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा? तो ये अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी सम्मिलित कानून को वैधता प्रदान करने के लिए। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है जो 22 भाग है और इनमें से केवल 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या 15%। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? तो ये अनुच्छेद 16। कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बिंदेश्वर प्रसाद मंडल बिहार विकल्प से। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति।
सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये 263। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 21 वर्ष। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153। हर राज्य में एक राज्यपाल। कौन संसद का अंग नहीं है? तो विधानसभा। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया? तो 1989 ईस्वी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत चुनाव में। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। 1977-79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 368। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 72 में। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने व कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया? तो लोकपाल। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये गुजरात। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1952। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो ये अप्रैल 1952 में। कौन अस्थायी निकाय नहीं है? तो विकास प्राधिकरण है, नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे? तो अंगल भारतीय समुदाय। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महानवादी। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोट बटन का प्रयोग हुआ? तो ये 2013 ईस्वी में। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 169 में। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मलकर। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? तो हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? था संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो राज्य मंत्री। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343। पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा? तो 22।
भारतीय संसद अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो मुख्यमंत्री का। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो 22। 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फॉरेन एजेंसी निफा था? तो अरुणाचल प्रदेश को। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये 29। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? तो ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। कौन से राष्ट्रपति जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? तो बीबी गिरी। अक्टूबर 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से 395 उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए अब तक 465 अनुच्छेद हो गए हैं। राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित है? तो ये कार्यपालिका में। नगरपालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र 21। राष्ट्रीय महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? 61। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। नगरपालिका की विशेषता क्या है? तो पूर्णतया स्वतंत्र स्वायत्त। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 ईस्वी में किस आयोग का गठन किया गया था? तो पूछिए आयोग। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विविध अदालत 300 के क के अंतर्गत किस सूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में। 2019 लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीट मिली? तो 303। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं? तो 543। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक है? मोरारजी देसाई। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 1946 में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 51 के क में। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया? तो 14 मई 1954 ईस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश द्वारा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 14 से 18 में। मनी विल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 110 के 3 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108। कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण किस सूची के वर्णित है? तो 3री। हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 112 वर्षीय वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता? तो प्रधानमंत्री जी। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया था? 18 वर्ष से 1989 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत कब हुआ? तो आर्टिकल 18 में।